Hello students, I Shailendra Rawat welcome you all in class 11 physics classes। बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम ऑलरेडी 3 एप्लीकेशंस कर चुके हैं। नाउ आज हम फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की, और वो फोर्थ एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। राइट, तो इस एप्लीकेशन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, कि सपोज वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी x, राइट, कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है दैट इज x इक्वल्स टू nu। राइट, कि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल्स टू nu से, वेयर x is physical quantity, right, and its numerical value and u its unit। right, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, नाउ यूनिट भी आपको पता है कि यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ml/t के फॉर्म में। राइट, कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है हमेशा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ml/t के फॉर्म में। m रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मास को, l रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लेंथ को, एंड t रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम को। जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल न्यूटन इज अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कि देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट न्यूटन, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, कि न्यूटन को आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो देखो केजी यहाँ पे क्या है, केजी मींस मास, तो मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, मीटर मींस लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं l से, और सेकेंड टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से, सेकेंड स्क्वायर है तो t2। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूनिट आई है, मैंने आपको कहा था कि यूनिट किसके टर्म में लिख सकते हैं ml/t के टर्म में। तो ये जो यूनिट है देखो, यूनिट किसके टर्म आ रही है ml/t के टर्म में, और इन ml की कुछ भी पावर्स हो सकती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर क्या यहाँ पे 2। तो इन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम n इंटू यू से। n उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, u क्या है उसकी यूनिट है, और यूनिट को हमेशा हम लिखते हैं ml/t के फॉर्म में। राइट, इज इट क्लियर? तो दिस इज द वे ऑफ टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ हम अपनी इस एप्लीकेशन पे आते हैं। राइट, कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम 1, सिस्टम फर्स्ट, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास सिस्टम 2। राइट, हमें एक फिजिकल क्वांटिटी x को सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना है। राइट, तो देखो मान लेते हैं कि फर्स्ट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, एंड सेकेंड सिस्टम में उसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है n2। नाउ पहले सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट है m1, l1, t1। राइट, और इनके कुछ भी डायमेंशंस हो सकते हैं, तो ले लेते हैं कि m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, एंड t1 टू द पावर c। राइट, सिमिलरली सेकेंड सिस्टम में उसकी जो यूनिट है दैट इज m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, एंड t टू द पावर c। राइट, नाउ फर्स्ट सिस्टम में हम फिजिकल क्वांटिटी x को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू n, n मींस न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज n1, एंड यूनिट मींस m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। राइट, तो पहले सिस्टम में ये हमारे पास आ गई फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम फर्स्ट। राइट, सिमिलरली सेकेंड सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी x होगी दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू n2 into its unit that is m to the power a, l to the power b, t to the power c। right, is it clear? तो सेकेंड सिस्टम में देखो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया है n2, m to the power a, l to the power b, t to the power c। राइट, जो ये कन्वर्जन है, राइट, जो आप ये कर रहे हैं कन्वर्जन कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि किसी भी सिस्टम में, राइट,
जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा जो, राइट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑलवेज रिमेन सेम, राइट, कि किसी भी सिस्टम में हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिमेन सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, उन सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, राइट। तो यहां पे देखो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपको ये दिखाई दे रहा है, एंड सेकेंड सिस्टम में उसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ये आपको नजर आ रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। मींस वी कैन राइट n1 m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c equals to n2 m to the power a, l to the power b, t to the power c, राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया है। नाउ फ्रॉम हियर n2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा n1 इंटू, देखो ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो m1 टू द पावर a है और यहाँ क्या है m टू द पावर a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1 ओवर m टू द पावर होल पावर a। सिमिलरली l1 ओवर l टू द होल पावर b एंड t1 ओवर t टू द पावर c, राइट। तो आपको यहाँ पे एक ही फॉर्मूला मिल चुका है, राइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सेकेंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि n2 सेकेंड सिस्टम में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 फर्स्ट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है ABC, वेरी इंपॉर्टेंट है। ABC क्या है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी क्या है, डायमेंशंस है, राइट। m1 l1 t1 फर्स्ट सिस्टम में उसकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड m2 l2 t2 सेकेंड सिस्टम में उसकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली किसी भी सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस एप्लीकेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वी हैव एग्जांपल, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, राइट, कि हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो देखो इस एप्लीकेशंस को करने से पहले हमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, राइट। तो हम बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो यहाँ पे जो न्यूटन है आपको पता होना चाहिए किसकी यूनिट है और कौन से सिस्टम में, डाइन भी किसकी यूनिट है और कौन से सिस्टम में है। तो फर्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, कौन से सिस्टम में क्या यूनिट होती है, राइट। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है और कौन से सिस्टम में होती है। तो आपको पता है कि न्यूटन फोर्स की SI यूनिट है, राइट। वी कैन राइट, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, राइट, क्लियर है। एंड डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, राइट। तो फर्स्ट चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी की कौन से सिस्टम में क्या यूनिट है। जैसे यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है और SI सिस्टम में। सिमिलरली डाइन फोर्स की यूनिट है और कौन से सिस्टम में, CGS में। तो मींस हमें यहाँ पे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मींस SI सिस्टम से हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको CGS सिस्टम में। सेकेंड थिंग, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, राइट, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, फोर्स को। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज MLT-2। This is dimensional formula of force, MLT-2। तो here we will get जो m की पावर है, देखो क्या दिख रहा है m की पावर यहाँ पे 1, तो a इक्वल्स टू 1, m की पावर को हम a कंसिडर करेंगे,
एल की पावर भी कितनी यहाँ पे 1, तो विल गेट बी इक्वल्स टू 1। एल की पावर को हम बी कंसिडर करेंगे एंड टी टू द पावर क्या है यहाँ पे -2, तो टी की पावर को हम कंसिडर करते हैं सी, तो सी इक्वल्स टू आ गया -2। तो सेकेंड स्टेप में आपको ए बी सी मिल जाएंगे। ये ए बी सी जो डायमेंशंस होते हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, राइट। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने से पहले एक तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन कौन से सिस्टम में यूनिट थी और डाइन कौन से सिस्टम में यूनिट है और किस फिजिकल क्वांटिटी की है, एंड सेकेंड हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। नाउ इट इज क्लियर कि हमें एसआई सिस्टम से कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो नाउ वी हैव टू सिस्टम्स, फर्स्ट है एसआई सिस्टम, राइट, एंड सेकेंड इज सीजीएस सिस्टम, क्लियर है। नाउ एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, तो n1 इक्वल्स टू 1, एंड सीजीएस सिस्टम में हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो n2 आपको कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स होती है दैट इज m1, तो क्या होगा kg, 1 kg, राइट। l1 आपको पता है कि एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो वी कैन राइट 1 मीटर। t1 टाइम होता है सेकेंड, तो वी कैन राइट 1 सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होगी दैट इज m2, तो वी कैन राइट सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो m2 होगा 1 ग्राम, l2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर एंड t2 हो जाएगा 1 सेकेंड। तो फिजिकल क्वांटिटी को एसआई से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मींस केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड सेकेंड को सेकेंड में, राइट। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। नाउ आपको फॉर्मूला पता था कि एज n2 इक्वल टू होता है m1 ओवर m2 द पावर a, l1 over l to the power b and t1 over t to the power c into n1. n1 means numerical value, right? तो now n2 equals to n1. n1 कितना हमारे पास 1 into m1. m1 कितना आपका 1 kg, right? m2 कितना है 1 ग्राम, तो 1 kg over 1 ग्राम एंड होल पावर a, तो a कितना है 1। l1 कितना आपके पास 1 मीटर, 1 मीटर। l2 कितना आपके पास 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर एंड होल पावर b कितना आपके पास 1। t1 कितना है 1 सेकेंड एंड t2 भी क्या है 1 सेकेंड एंड c कितना है -2, राइट। आपको दिख रहा है t1 1 सेकेंड था, t2 1 सेकेंड है और c कितना है -2। तो हमने सारी वैल्यूज रख दी है। फिर ध्यान में रखना है कि एसआई से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस में, मींस केजी को किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो वी कैन राइट n2 इक्वल्स टू 1 into kg, kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 1 kg हैविंग 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम इनटू पावर क्या है इसकी होल पावर 1, राइट, तो 1 ही आ जाएगा। नाउ 1 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर हैविंग 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर एंड होल पावर इज 1 इनटू 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड एंड होल पावर इज -2, राइट। नाउ n2 इक्वल्स टू 1 इनटू 1000, राइट, इनटू 100 इनटू 1 ओवर 1 टू द पावर -2 भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया देखो n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, यहां से क्या देखो ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और वी कैन राइट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डाइन, तो 10 टू द पावर 5 डाइन, तो n2 हमारे पास आ गया 10 टू द पावर 5 डाइन। तो मींस वी कैन राइट, अब हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि वी कैन राइट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन, राइट। तो देखो हमने फोर्स को
एसआई सिस्टम से सीजे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन की एसआई सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 1 न्यूटन, और वो सीजे सिस्टम में किसके इक्वल है, 10⁵ डाइन के इक्वल, राइट। तो इस तरीके से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा ये एग्जांपल मैंने आपको, इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as a fundamental units of length, mass and time, right। कि हमें 100 जूल को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि जहां पे लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज 20 सेंटीमीटर, मास की फंडामेंटल यूनिट है 250 ग्राम एंड टाइम की फंडामेंटल यूनिट है हाफ मिनट, राइट। कि 100 जूल को हमें एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि जहां पे मास का जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज 250 ग्राम, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है 20 सेंटीमीटर और टाइम की फंडामेंटल यूनिट है हाफ मिनट, राइट। तो देखो पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जूल किसकी यूनिट होती है और कौन से सिस्टम में। तो आपको क्लियरली बताया कि जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। तो मींस जूल एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है, और इस एसआई सिस्टम से हमें एक नए सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि मास की यूनिट कितनी तरह की है 250 ग्राम, लेंथ की 20 सेंटीमीटर और टाइम की हाफ मिनट। तो एक नया सिस्टम हमने खुद से बना लिया है। तो एसआई सिस्टम से हमें एनर्जी को उस नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो नाउ सेकेंड आपको पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी आप जानते हैं mL2T-2 एंड हियर वी विल गेट A equals to 1, A means m की पावर, B equals to 2, B means l की पावर एंड C equals to क्या आ जाएगा -2, C means t की पावर। तो ABC हमको मिल गए, डायमेंशंस आपको मिल गए, राइट। Now we have two system. First system we have SI system, right? And second we have new system. Clear? In first system that is SI system. SI system में जो एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 100 जूल, मींस N1 we have given 100 जूल, राइट। एंड नए सिस्टम में हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। N2 आपको कैलकुलेट करना है। एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स होगी दैट इज M1 1 kg। एसआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है kg, लेंथ की यूनिट होगी मीटर एंड टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। तो M1 L1 T1 जस्ट क्या होंगे kg मीटर सेकेंड। एंड न्यू सिस्टम में हमें गिवन है M2 कितना गिवन है 250 ग्राम, मास की यूनिट गिवन है 250 ग्राम। L2 गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड T2 गिवन है आपके पास हाफ मिनट, राइट। तो देखो एसआई सिस्टम से हमें इस न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है, राइट। मींस केजी को कन्वर्ट करना है 250 ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट करना है 20 सेंटीमीटर में और सेकंड को कन्वर्ट करना है हाफ मिनट में। तो आपको फॉर्मूला पता है कि एज N2 इक्वल्स टू होता है N1 इंटू M1 ओवर M2 द होल पावर A, L1 ओवर L2 द होल पावर B एंड T1 ओवर T2 द होल पावर C, राइट। N1 आपको गिवन है 100, राइट। तो 100, M1 हमारे पास है 1 kg, M2 आपके पास है 250 ग्राम एंड होल पावर A। तो A कितना हमारे पास 1 इंटू L1, तो L1 वी कैन सी 1 मीटर एंड L2 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर ओवर 20 सेंटीमीटर एंड B आपको दिख रहा है कितना है 2 इंटू T1 इज 1 सेकेंड एंड T2 is half minute, right।
एंड होल पावर इज c, तो c कितना है -2, राइट। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 1 kg, kg को कन्वर्ट करना है 250 ग्राम में, 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम ओवर 250 ग्राम, राइट, इंटू मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर हैविंग 100 सेंटीमीटर ओवर 20 सेंटीमीटर, और होल पावर कितनी है 2। एंड सेकेंड को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो आपको पता है कि 1 सेकेंड हैविंग 1/60 मिनट्स ओवर हाफ मिनट, राइट, एंड होल पावर इज -2, राइट। एक सेकेंड में कितने मिनट होंगे 1/60, राइट। नाउ आप देख सकते हैं एक 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 टाइम्स, तो 100 इंटू 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और उसका होल स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, राइट। नाउ 2 से कैंसिल हो जाएगा 30, तो क्या आएगा 1/30 की पावर -2। हम लिख सकते हैं 100 इंटू 25 4 जा 100 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 30/1 का पावर +2, है ना। आपको ध्यान रखना है कि a/b की पावर -n को हम लिख सकते हैं b/a की पावर +n, राइट। तो इसको हमने यूज किया यहाँ पे, तो 30 को ऊपर चले गया तो क्या हो जाएगा ये +2, तो क्या आंसर है देखो 100 इंटू 100, 30 इंटू 30, तो 3 3 जा 9 एंड 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6। और यहाँ पे देखो ये क्या था न्यू सिस्टम था, तो इसलिए हम यहाँ पे ओनली लिख सकते हैं न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या वी कैन राइट न्यू यूनिट ओनली, राइट। तो n2 आपके पास आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यू यूनिट्स, राइट। एसआई सिस्टम में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी 100 जूल, तो इस नए सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट, न्यू यूनिट, क्लियर। तो ये 4th एप्लीकेशन पे एक और एग्जांपल था। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप बुक से देख के कर सकते हैं, राइट। तो आज इतना ही करेंगे।